हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपका बायोलॉजी का चौथा दिन का क्लास है, जिसमें पढ़ेंगे कोशिका के प्रमुख जो अंग होंगे, जिसको हम अंगक भी कहते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? अंगक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं कहेंगे। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखना आपका जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? क्रोमेटिन नहीं बन पाता। और जब पढ़ेंगे हम आपका यूकैरियोटिक, इसमें आपका हिस्टोन पाया जाता है। तो इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अधिकतर चीज़ें आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर चीज उपस्थित होता है। तो वो आपका नीचे स्क्रीन पर आ रहा है, वो आप उसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यादा होने वाला, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोशिका के अंग, तो कोशिका के अंग को हम अंगक कहते हैं। और इसमें देखें, सबसे पहला देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो ये होता है सिर्फ ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सिर्फ क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखना, पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखना, आपका कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेलुलोज की बनी होती है। पादप में पढ़ेंगे तो सेलुलोज की बनी होती है और जीवाणु में भी पाई जाती है। और जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, याद रखना है। इसलिए जीवाणु को क्या क्या पादप जगत में रखा गया। कोशिका भित्ति चूंकि जीवाणु को पाया जाता है, इसलिए जीवाणु क्या है? पादप में है। पादप में पूरा आपको बताएंगे, थैलोफाइटा, ब्रेयोफाइटा। एक बार अगर पूरा वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा कंटेस्ट आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो इसके लिए चैनल पे बने रहे और इसके लिए क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें कोशिका भित्ति। कोशिका सिर्फ क्या होता है आपका? ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो पादप को अस्थायी प्रदान करता है, निश्चित आकृति बनाने में मदद करता है। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका जितना भी होता है आपका भाग, सब एक झिल्ली के द्वारा बंद होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और ये आपका लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? याद रखना, लिपिड की बनी होती है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली, उसका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसा झिल्ली होता है जो क्या होता है, जैसे आप बात करेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आपका, देखिएगा। तो जब क्या होता है, सिर्फ वो विलायक के अणु को पार करने देगा, विलायक के अणु को पार करने नहीं देगा। जस्ट अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ से बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर लगा दिए कोशिका झिल्ली, इधर से नमक और पानी का घोल डालिएगा तो सिर्फ वो पानी को उधर पार करने देगा, नमक के अणु को पार करने नहीं देगा। तो इस प्रकार क्या कोशिका जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड की बनी होती है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कोशिका झिल्ली का जो सबसे पहले उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसका जो था 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसका बेहतरीन नमूना दिया था। इस सबको आप नोट करते जाइएगा। आगे हम देखेंगे तारक का, यानी सेंट्रोसोम। याद रखना, तारक का सेंट्रोसोम, यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। याद रखना, केवल जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। याद रखना, जंतु कोशिका में पाई जाती है। और इसकी खोज बोवेरी ने किए थे, बोवेरी। याद रखना है, बोवेरी। और यह समसूत्री विभाजन जब होता है तो यह ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन जब होती है तो उस क्रिया में ध्रुव का निर्माण करता है तारक का, यानी सेंट्रोसोम। नेक्स्ट अब देखते हैं अंतर्विधायक जालिका, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या था? मुख्य कार्य उन सभी बसाव, इसका देखेंगे अंतर्द्रवित जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मुख्य कार्य करता उन सभी बसाव या प्रोटीनों का संचरण करना है, जो कहता है कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, सभी का निर्माण करता है। ये क्या करता है?
जो प्रोटीन या वसा कोशिका ये निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति का, उन सभी का ये संचरण करता है। कौन? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम। तो देखते हैं सर्वप्रथम पढ़ेंगे रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, याद रखना 1953 पादप कोशिका की बात की है। पादप कोशिका में इन्होंने खोज किया था राइबोसोम का, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में आपका जंतु कोशिका में आपका रॉबर्ट ने देखा, जी पराडे ने 1953 में ही देखा था जंतु कोशिका में, 1953 में ही पढ़ेंगे जी पैलाडे, ये आपका जंतु कोशिका में इन्होंने राइबोसोम को देखा था। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। याद रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होता है? राइबोसोम। और इसका राइबोसोम नाम दिया था 1958 में रॉबर्ट ने। और इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण किए थे 1958 रॉबर्ट ने। याद रखना, राइबोसोम नाम दिया गया था। अब इसमें यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है 80S प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S प्रकार का होता है। और स्तनधारी के आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। याद रखना, स्तनधारी के आरबीसी में ना राइबोसोम पाया जाता, ना ही लाइसोसोम पाया जाता। और ये पढ़ेंगे आपका, ये भी नहीं पाया जाता आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किए थे। अल्टमैन, याद रखना है 1886। और इसका नामकरण बेंडा ने, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? बेंडा ने इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। और इसे क्या कहता है? कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक होता है उसका निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम। उसके लिए जो आवश्यक घटक होगा उसका निर्माण करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। और डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक भी पाया जाता है। डीएनए की जो बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा हरित लवक और केंद्रक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी का, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज याद रखना कैमिलो गोल्जी ने किए थे ना, इन्हीं के नाम पर आपका रखा गया कैमिलो गोल्जी। और इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, ट्रैवल मैनेजर कहा जाता है आपका, यातायात का यह प्रबंध करता है। और ये ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है। ये क्या करता है? ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ग्लाइकोलिपिड, लिखते चलेगा, सबको नोट करते चलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज करता है डी डुबे, डुबा दिए थे, मतलब ये कोशिका का आत्महत्या थैली का था। आत्महत्या की थैली, द सुसाइड ऑफ वेसिल्स। याद रखना, सुसाइड ऑफ वेसिल्स, आत्महत्या की थैली कहा जाता है ये। और इसकी खोज करता है डी डुबे है। और बता चुके थे आरबीसी, जो स्तनधारी के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब देखेंगे लवक प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला हम पढ़ेंगे हरित लवक, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पढ़ेंगे अवर्णी लवक, और तीसरा पढ़ेंगे वर्णी लवक। बारी बारी से हम देख लेते हैं।
तो हरितलवक जानते हैं पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और इसके बीच में क्लोरोप्लास्ट के बीच में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि आपके भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधे में भोजन इसी भाग में बनता है, इसलिए पौधे का जो रसोई घर किसको कहा जाता है? हरितलवक को कहा जाता है। पादप कोशिका का जो कहते हैं आपका रसोई घर कहाँ? हरितलवक को कहा जाता है, क्योंकि भोजन इसी में तैयार होता है। अब देखते हैं पत्तियों का रंग जो हरा होता है, ये भी आपका क्लोरोफिल बढ़ने के कारण ही होता है, पत्तियों का रंग हरा। और याद रखना पत्तियों का रंग कभी कभी देखते हैं पीला हो जाता है, तो वो याद रखना आपका कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग थोड़ा क्या होता है? पीला हो जाता है। और अवर्णी लवक देखते हैं, यह रंगहीन है, मतलब क्या होगा? ये तना में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, ये रंगहीन होता है। और तीसरा देखिए वर्णी लवक, ये रंगीन होता है। अवर्ण मतलब रंग नहीं है, तो रंगीन कह सकते हैं, जो कि तना होता है, पत्ती होता है, इसमें पत्ती कहते हैं जड़, इसमें जो कि कोई खास रंग नहीं होता, रंगीन होता। और यहाँ पढ़ेंगे वर्णी लवक, ये रंगीन वर्णक होते हैं, जो प्राय लाल, पीले, नारंगी अलग अलग रंगों के होते हैं। तो इसमें आप पढ़िएगा तो देखते हैं आपका टमाटर में पाया जाता है। देखते हैं टमाटर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, ये आपको देखना है। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये सभी आपका वर्णी लवक पाया जाता है। याद रखना, टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सा, इसमें लगभग 50-100 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं। और फिर हम देखेंगे केंद्रक, जो अंत में देखेंगे केंद्रक के बारे में आपको बता देते हैं, स्पेशल पूरा उसका वीडियो लाएंगे। केंद्रक में बहुत सा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो केंद्रक का खोज, न्यूक्लियस का जो होता का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना, आपका पिछले वीडियो आपको ये नहीं बताए थे, याद रखना। कोशिका में जो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। तो आज हम जिसमें बताए थे उसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर देना है। निम्नलिखित में किस अंगक में श्वसन की क्रिया होती है? आपका ऑप्शन है A, B, C और आपका ऑप्शन D। किसमें श्वसन की क्रिया होती है, मतलब जिससे आपका श्वसन ऊर्जा मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलता है, तो मतलब समझ सकते हैं आपका पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपका आंसर बताना है इसका। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। हमारा पूरा आपका 9th 10th का फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ, केमिस्ट्री का बना हुआ, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां पर आपका अंकीय प्रश्नों को बनाना भी बताया गया है। धन्यवाद।